और चलिए इस वक्त शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर के साथ ही, जहां फिल्म अभिनेता गोविंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने संकेत दिए हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में एमपी में वो प्रचार कर सकते हैं। तो कांग्रेस के प्रचार प्रसार की कमान संभाल सकते हैं गोविंदा। और पीसी शर्मा का भी बयान सामने आया, कहा है कि सरकार यदि आ गई हमारी तो हम आईफा अवार्ड कराएंगे। आईफा को लेकर जहां पहले कमलनाथ की सरकार थी, पहले भी संकेत दिए थे, लेकिन वक्त से पहले सरकार चली गई और उसके बाद अब फिर से सरकार बनती है तो ये दावा कर रहे हैं कि हम आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश में कराएंगे। देखिए, जहां मेरा पर्सनल टच है वो तो रहेगा, वो तो रहेगा। और पर्सनल टच आपका हक है। आपके जो विशेष मित्रगण हैं वहां पे आप जाएं और आप सद्भाव दें और लोगों से आप कहें कि भैया आप साथ दीजिए। वो मेरा पर्सनल टच है। तो मध्य प्रदेश में भी देखेंगे आप? मैं तो हर जगह देख ही रहा हूँ। और तो गोविंदा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि यदि प्रचार की जरूरत पड़ी तो प्रचार करेंगे। उनको याद किया गया तो वो जरूर प्रचार करेंगे। तो वहीं इंदौर में आईफा अवार्ड के मामले में अब कैलाश विजयवर्गीय का भी एक बयान सामने आया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वो स्वयं की हेल्थ के लिए इस प्रकार का अवार्ड करते हैं, हम जनता के लिए हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है आईफा को लेकर कि वो खुद की स्वास्थ्य के लिए, स्वयं की हेल्थ के लिए इस प्रकार का अवार्ड करते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं वो जनता के स्वास्थ्य के लिए करते हैं, जनता की हेल्थ के लिए करते हैं। तो एक तरह से बयान अजब है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस आईफा को लेकर उत्साहित रही है। 2018 में भी सरकार बनी थी तो कई सारे जो कार्यक्रम थे वो इंदौर में आयोजित किए जाने थे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में एक बड़ा व्यापारिक सम्मेलन होना हो या फिर आईफा को लेकर जो बात की जा रहा हो। लेकिन अब फिर से आईफा की मांग उठ रही है, कांग्रेस खुद कर रही है, सरकार बनने के बाद दावा कर रही है हम आईफा कराएंगे। तो ऐसे में अब ये कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान भी अहम हो जाता है। तो ये कई मायनों में खास है, जहां चुनाव नजदीक है, जनता से जुड़े मुद्दों की बात होती है, लेकिन उन मुद्दों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो 2018 के समय सत्ता में रहते हुए 15 महीने कमलनाथ की सरकार में जिन मुद्दों को लेकर काम किया जा रहा था या जिन मुद्दों के बारे में विचार किया जा रहा था। तो अब आईफा अवार्ड का भी एक अलग ही मुद्दा था। उस समय कहा जा रहा था आईफा को लेकर कांग्रेस की आईफा आयोजित करेगी, बीजेपी लगातार विरोध कर रही थी, या फिर कहा जाए कि बीजेपी का एक कहना था कि जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आईफा को मध्य प्रदेश में कराने पर ही पूरा फोकस है कांग्रेस का। लेकिन अब चुनाव से पहले फिर वही चीज देखने को मिल रही है। स्वयं के हेल्थ के लिए इस प्रकार का अवार्ड कराते हैं आईफा अवार्ड, हम जनता के हेल्थ के लिए बात करते हैं। वो स्वयं के हेल्थ के लिए इस प्रकार का अवार्ड कराते हैं आईफा अवार्ड, हम जनता के हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो ये आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुना, सीधे तौर पर तंज कसते हुए कहा कि वो स्वयं के लिए सब काम कराते हैं आईफा अवार्ड, स्वयं की सरकार के अच्छे व्यावहारिक रिश्ते बने इसलिए, जबकि हम जो काम करते हैं वो जनता के हेल्थ के लिए करते हैं। तो अपनी बातों से ही उन्होंने एक जनहित का दृष्टिकोण सामने रख दिया कि हमारी सरकार जो है वो जनहित को लेकर है और ये स्वहित को लेकर काम कर रहे हैं। तो आईफा अवार्ड पर फिर से आर पार देखने को मिल रही है। बीजेपी ने तंज कसा है। सुबह गोविंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पीसी शर्मा ने कह दिया कि हम सरकार बनने के बाद फिर से आईफा अवार्ड कराएंगे। तो वहीं गोविंदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने खुद कहा कि यदि हम सत्ता में, यदि मुझे बुलाया गया, कांग्रेस की तरफ से बुलाया गया प्रचार प्रसार करने के लिए, तो मैं प्रचार करने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि गोविंदा पहले भी जहां सांसद रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से 2004 में, तो ऐसे में कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं, पार्टी के तौर पर नहीं लेकिन कांग्रेस के नेताओं से उनका संबंध है। और चलिए इस पर विस्तार से जानकारी के लिए सीधा हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रखर जैन जुड़े हुए हैं। प्रखर, एक खास चीज देखने को मिल रही है, आईफा अवार्ड जहां 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार आई थी तो दावे किए गए थे कि हम आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश में कराएंगे, मध्य प्रदेश की धरती पर कुछ नया करके दिखाएंगे। जो अवार्ड्स हमेशा देश के बाहर होते हैं उसे मध्य प्रदेश में कराने की बात की गई, लेकिन अब फिर से वही चीज देखने को मिलेगी। लेकिन उसको तरफ यदि बीजेपी का यह बयान देखा जाए कि वो जनहित के मुद्दे को लेकर बात कर रही है, क्योंकि जो विजयवर्गीय ने बयान दिया है कि वो खुद की हेल्थ की बात करते हैं, हम जनता की हेल्थ की बात करते हैं।
देखिए बिल्कुल संयम। देखिए 2018 में ये जब कोरोना का पूरा जो पैंडेमिक फैला, उस समय 2018 चुनाव के बाद 2020 में जब कोरोना का पूरा पैंडेमिक फैलना शुरू हुआ, उस समय मध्य प्रदेश में जो है आईफा कराया जाना था, जिसको लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी, जिसमें अगर बात की जाए तो उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद मौजूद थे। तो लगभग ये तय हो गया था कि मध्य प्रदेश में आईफा होने वाला है और उसके लिए एक बजट का भी आवंटन किया गया था। और उसके बाद हालांकि सत्ता परिवर्तन हुआ, कोरोना आया, तो उस कारण से उस समय वो आईफा अवार्ड्स जो थे उनको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन देखिए उसके बाद से ही लगातार अगर हम देखें तो आईफा पर सियासत जो है वो लगातार हमें मध्य प्रदेश में 2020 से ही देखने को मिलती रही है। चाहे हम बात करें जब सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार दोबारा बनी मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार के बाद, उस समय से लगातार अगर हम देखें तो लगातार आईफा को लेकर जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर लगातार हमलावर होती हुई दिखाई पड़ती रही है। और अब जब देखिए फिर से चुनावी माहौल, सियासी माहौल गर्म है मध्य प्रदेश का, और ऐसे में एक बार फिर जब गोविंदा की एंट्री हुई जन्माष्टमी के मौके पर, तो ऐसे में फिल्म और फिल्म फेयर का जिक्र ना हो तो ऐसा तो बिल्कुल असंभव सा दिखता है। और वैसा ही हुआ, बिल्कुल आईफा कराने की घोषणा पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं उनकी तरफ से की गई। तो अब बीजेपी बिल्कुल एक बार फिर आड़े हाथों लेती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर वो एक बार फिर से कोरोना और आईफा के काल का जिक्र हो, या फिर बात की जाए तो जैसा विजय वर्गीय ने भी बयान दिया। तो इस तरीके से सियासत जो है, देखिए चुनावी माहौल है, और ऐसे में जब इस तरीके के बयानात सामने आते हैं किसी नेता के द्वारा, और अगर बात की जाए गोविंदा खुद भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो अब ऐसे में बीजेपी का मुखर होना तो बिल्कुल लाजमी ही बनता है संयम। प्रखर, एक खास चीज है कि यदि गोविंदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गोविंदा मौजूद थे, तो फिल्म में संबंधित जो जानकारी थी आईफा को लेकर पीसी शर्मा ने साझा कर दी कि कांग्रेस की सरकार आई तो हम आईफा कराएंगे। लेकिन क्या लग रहा है कि आईफा जैसे अवार्ड जनहित के मुद्दों से कोई संबंधित या सरोकार रखते हैं चुनाव में? क्योंकि यदि जनता इसको लेकर कहीं वोट कर सकती है, क्योंकि जनता ने देखा है कि कैसे कमलनाथ की सरकार में मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश की बात की गई थी, इंदौर में आयोजन भी किया गया था इसको लेकर, एक जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए कि कई सारे बड़े व्यापारी मध्य प्रदेश पहुंचे थे। लेकिन ऐसे में आईफा अवार्ड जो जिसका इंतजार था कांग्रेस को, वो यदि होगा तो वो कहीं आगे जाकर मुद्दा बनेगा इसमें, सत्ता के जो इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से आने का। देखिए संयम, अगर बात की जाए तो देखिए जनता जब वोट करती है तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको तरजीह पर रखा जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो बिल्कुल एक तरफ से माइंडसेट जो वोटर का है उस पर असर डालते हैं। उनमें अगर हम बात करें तो उनमें चाहे हम इन्वेस्टर समिट की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, या फिर इस तरीके के कुछ इवेंट्स की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं देखिए मुद्दे होते हैं। लेकिन सेकेंडरी मुद्दे ये साबित होते, ये वो मुद्दे होते हैं जो कहीं ना कहीं माइंडसेट पर एक हल्का असर डालते हैं। लेकिन देखिए इस बार का जिस तरीके से अगर हम चुनाव की बात करें, सियासी माहौल की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो जिस तरीके से जो मुद्दे सामने दोनों ही पार्टियों की तरफ से रखे जा रहे हैं, खासकर महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो आईफा जैसे मुद्दे हैं, ये इन मुद्दों की पंक्तियों में कहीं ना कहीं सबसे आखिरी में दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में इनका बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिखाई, अभी जो स्थिति है जिस हिसाब से आईफा के मुद्दे को भी उठाया गया है, उतने बहुत ज्यादा स्तर पर इसका प्रभाव अभी तो हम कह नहीं सकते। हालांकि देखिए ये मुद्दे भी वो मुद्दे होते हैं जो कई बार जो है जब मुद्दे सेम होते हैं तो ऐसे में क्या तस्वीर प्रदेश की रखने वाले ये विजन कई बार पार्टियों का आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं, चाहे इन्वेस्टर्स मीट की बात की जाए या फिर ऐसे अवार्ड फंक्शनों की बात की जाए। सही है, जरूर प्रखर। तो ये ऐसे में जहां स्टार प्रचारक गोविंदा हैं और गोविंदा से संबंधित आईफा का एक ये कहा जा सकता है, कोरिलेट किया जा सकता है कि ऐसा मुद्दा था तो पीसी शर्मा ने छेड़ दिया। लेकिन आगे जाकर क्या इसको लेकर विपक्ष हमेशा वार करेगा कांग्रेस पर, वो भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रखर इस जानकारी के लिए।